आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास का तीसरा दिन है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, लस और मस। तो हमने पिछले दो क्लासों में गुणनखंड विधि और भाग विधि से दो संख्याओं और तीन संख्याओं का लस और मस निकालना सीख लिया। ठीक है जी। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन, इसके पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने होमवर्क दिया था वो क्या था, क्वेश्चन आपका था 5, 10 और 35 के सार्वगुणज क्या था, सार्वगुणज माइनस सार्वगुणनखंड, मतलब सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड का अंतर हमें बताना था, यही क्वेश्चन था। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर ले। तो इसका हो गया 5, 10 का हो गया 5 गुणे 2 और 35 का हो गया 5 गुणे 7। ठीक, इसका सार्वगुणज यानी लसा क्या हो गया, लसा क्या हो गया, लसा देखेंगे तो ये कॉमन है, इसको एक बार लिख लीजिए, 5 गुणे 2 गुणे 7 यानी 70। हमारा लसा कितना आ गया, 70। ठीक है जी। चलिए अब इसका सार्वगुणनखंड यानी मस देख लेते हैं। मस था आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वही मस होता है, तो 5 हो गया। पूछा है दोनों का अंतर, 70 माइनस 5 बराबर 65, यही आंसर है। ठीक, और ये क्वेश्चन को पूछा गया था, सीटेट में पूछा गया था 28 जुलाई 2013 में। ठीक है, चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 200 से क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग भी, अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 200 से 400 के बीच में, 200 से 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, सबसे छोटा सर्वगुणज भागे 15, 24, 15, 24 तथा 45 का, 15, 24 तथा 45 का सार्वगुणनखंड। ठीक, देखिए क्या था, 200 से 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भागे 45, 24 तथा 45 का सर्वगुणनखंड। हमने बताया था कि पेपर जो ये तो आपके बीटीसी के पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जो सेट या सीटेट या सुपर टेट देंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, ये सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या बोला है, अगर इस चैनल को आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब मतलब करिए। एलसीएम लेना है, ले लीजिए 30, 45, 60। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 से देंगे 15, 2 से 45 तो कटेगा नहीं, उतार देंगे, ये काटेंगे 30। ठीक है, फिर 2 से देते हैं 15, 45, ये कितनी बार में, 15 बार में। अब किससे देते हैं, 3 से, तो 5, 15, 5, फिर 3 से 5, 5, 5, ये भी नहीं जाएगा 3 से, तो 5। अब किससे देंगे, 5 से, तो 1, 1, 1। ठीक, इसका लसा कितना हो गया, लसा हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया, 2 दूनी के 4, 3 12, 3 36 बचे, 36 बचे 180। देख लीजिए, 5 6 30,
गुना में 15 3 18, एलसीएम कितना गया 180। ठीक है जी। चलिए अब क्या कर रहा है, भागे 15 24 तथा 45 का सार्वगुणनखंड। देखिए अब इसका सार्वगुणनखंड निकाल लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बोला है कि देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। 200 से 400 के बीच में, लेकिन हमारा जो 180 एलसीएम आया है सब सार्वगुणज वो 200 से नीचे है, 200 से 400 के बीच में नहीं है। यानी तो 200 से 400 के बीच में जो हमारा लॉसा होगा वो क्या होगा, लॉसा हमारा होगा 180 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, पता चल गया 360। अब देखिए ये 200 से 400 के बीच में है कि नहीं है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। देखिए बोला था कि 200 से 400 के बीच, लेकिन जो हमारा 180 आया है वो 200 से नीचे है, न कि 200 से 400 के बीच में। हमें जबकि चाहिए क्या 200 से 400 के बीच में, तो 200 से 400 के बीच में क्या आ गया 360। ठीक है। चलिए अब 15 24 45 का क्या निकालना है, तो 15 का गुणनखंड करिए, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, और फिर 24 का करिए 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही होगा ना। 3 दूनी का 6 दूनी का 12 दूनी का 24, 45 का निकालिए 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तरीका 9 5 45। और इसका क्या लेना है सार्वगुणनखंड यानी मौसा लेना, तो इसका मौसा क्या हो गया 3, मौसा कितना हो गया 3, मौसा बराबर 3। ठीक, हमने एलसीएम ले लिया, मौसा ले लिया, मतलब लौसा मौसा ले लिया। अब क्या बोला है, लौसा में भाग देना है किसका 15 24 तथा 45 के मौसा से, तो भाग दे दीजिए 3 भागे 360, कितनी बार में जाएगा एक बार। ठीक है जी, 3 आया कट गया, 6 उतरा, ये 3 दूनी का 6 कट गया, जो 0 था यहाँ लिया। आंसर हमारा कितना आ गया 360/3 बराबर 120। आएगा समझ में। ये देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 का है। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं। आप लोग घर पे बैठ के, इस समय तो लॉकडाउन है, आप सब लोग घर पे ही होंगे, तो बैठ के घर पे बुक का लेके जितना क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, चलिए तो लौसा में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जो है संख्याओं का ही लसा और मसा निकाल रहे थे, संख्याओं का ही लसा और मसा निकाल रहे, सब संख्या है, संख्याओं का लसा मसा निकाल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अक्षरों का, यानी जैसे आप लोगों ने सुना होगा चर और अचर, चर और अचर सुना है ना। चर क्या होता है, चर वह अक्षर या वह संकेत होते हैं जो किसी भी मान के लिए उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है चर क्या होते हैं, चर मतलब होता है एक प्रकार ऐसे देख सकते हैं चल यानी चलने फिरने वाला, वो एक स्थान पे नहीं रहता, उसका कोई फिक्स स्थान नहीं होता है, चलता फिरता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड क ख ग, ये सब एक अक्षर जो है ये सब क्या है, ये किसी भी सारणी में x का मान कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। किसी भी क्वेश्चन के लिए x का मान कुछ आएगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए x का मान कुछ आएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। अचर क्या होते हैं, अचर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक
कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे संख्याएं 3, अब 3 है तो 3 जो है हर जगह क्या होगा, एक कांस्टेंट है, ये 3 ही रहेगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन में हो, चाहे कहीं पे भी दिखेगा 3 3 होगा। यानी ये अचल होते मतलब अचल होते हैं, मतलब जो चलते फिरते नहीं, इनका एक फिक्स स्थान होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है। क्योंकि जो चर होते हैं उनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो हर समीकरण के लिए, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग वैल्यू प्राप्त किए जा सकते हैं, उनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं तो अचर का लसा और मसा पढ़े हैं। अब देखते हैं चर का लसा और मसा कैसे लेते हैं, आई बात समझ में। देखते हैं कि चर का लसा और मसा कैसे लेते हैं। हालांकि ये आपके अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, बट हम इस चैप्टर में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लसा और मसा सीख रहे हैं, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि चर का लसा और मसा कैसे लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, क्वेश्चन देखिए एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है, देखिए जैसे तीन नंबर थे उसी तरह हमारे पास 3 संख्याएं होगी। ठीक, जैसे 3 संख्याएं होती थी उसी तरह 3 अक्षरों का एक ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इनका कोई बोल दे कि लसा निकालो, क्या बोल दे, लसा निकालो या मसा निकालो, लसा या मसा निकालो, आई बात समझ में। तो इसका कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, इसमें भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान है। देखिएगा कैसे करते हैं हम, लसा मसा हमें गुणनखंड विधि से निकालने आता ही है, तो वही चीज करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणनखंड में आता ही है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स कितनी बार होगा, 2 बार, तो एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं, फिर गुणे वाई भी कितनी बार है, 2 बार, इसको वाई गुणे वाई लिख दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अरे जो चीज था एक्स 2 बार था, एक्स स्क्वायर था, हमने 2 बार लिख लिया। इसी तरह वाई 2 बार था, वाई को 2 बार लिख लिया, गुणनखंड कर दिया, जैसे संख्याओं का करते थे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही मिलेगा, आई बात समझ में। इसी तरह देखते हैं एक्स वाई है, तो एक्स वाई का करेंगे तो एक्स इंटू वाई, क्योंकि एक एक्स है एक वाई है, ऐसे लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक्स क्यू और वाई क्यू, एक्स क्यू और वाई क्यू, एक्स कितनी बार है, 3 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम, अरे गलती नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी तरह वाई क्यू है, तो वाई क्यू मतलब वाई भी 3 बार, तो वाई गुणे वाई गुणे वाई, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए सेम वही तरीका, अभी तक जैसे अक्षरों का निकालते थे, संख्याओं का निकालते थे, उसी तरह अक्षरों का, जैसे लसा लेते थे तो लसा में क्या करते थे, पहले कॉमन बनाते थे। देखिए एक्स कॉमन हो गया, इस एक्स को एक बार लिख लेंगे गुणे। अब देखिए एक वाई का पेयर बना लिया, देखिए एक वाई का भी पेयर बन गया, इंटू वाई लिख लिए। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या बचा है, एक एक्स इसके साथ और इसके साथ आ जाएगा, एक एक्स हो गया। अब देखिए अब ये वाई इस वाई के लिए पेयर बना लिया, इसमें हालांकि नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। अब ये नहीं है कि इसको भी अलग से लिखेंगे इसको भी अलग से लिखेंगे, अब एक वाई लिया तो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है तो इस वाई के लिए एक वाई लिखेंगे। अब जो बचता है उसको लिख लिए, इसमें देखिए कुछ नहीं बचा, इसमें भी देखिए आपका कुछ नहीं बचा। अब इसमें क्या बचा है, एक एक्स बचा और एक वाई बचा, इसको भी लिख लीजिए, एक एक्स और एक एक्स हो गया और एक वाई भी हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये बीच में मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं है कि सब एक्स 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 समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है। ठीक, देखिए अब हमारे पास कितने एक्स बचे हैं, काउंट करिए, 1 2 3, कितने एक्स हो गए, 1 2 3, लिख लीजिए एक्स पावर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए वाई 1 2 3, वाई की पावर 3, हमें ये आप लोगों को पता है ना कि जब किसी अक्षरों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेम होता है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, इसके घात 1 इसके घात 1 इसके घात 1, तो एक्स के घात कितने हो गए, 1 + 1 + 1 यानी एक्स पावर 3। जब सेम अक्षर हो और आपस में गुणा करोगे तो उसके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो एक्स पावर क्या आ गया 3, इसी तरह एक्स पावर 3 और वाई पावर 3। आई बात समझ में। हालांकि देखिए कुछ क्वेश्चनों पे आसान होता है, यहाँ से डायरेक्ट हम देख के बता सकते थे,
एक ट्रिक होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि जो अगर सेम सेम बातें होंगी, जैसे एक्स वाई है, तो जो सबसे अधिकतम घात होगा, जो सबसे अधिकतम घात होगा वही क्या होता है, उसका लसअ होता है। आई बात समझ में, वही उसका क्या होगा, लसअ। ठीक, चलिए अब इसका अगर हमें मौसम निकालना हो तो मौसम कैसे निकालेंगे। मौसम हमने बताया था जो कॉमन होगा वही इसका मौसम होगा। तो देखिए एक x कॉमन था और एक y, जो तीनों में होना चाहिए, यानी इसका मौसम क्या आ गया, x y। ठीक है दोस्तों, देखो एकदम आसान है, कुछ नहीं है, जैसे संख्याओं का हम लोग निकाल लेते सेम वैसे ही हमें किसका निकालना है, अक्षरों का निकालना है। कुछ नहीं करना है, गुणनखंड ही करना है। तो गुणनखंड हमें करना आता ही है कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स को 2 बार लिखो, वाई स्क्वायर है तो वाई को 2 बार लिखो, एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई हो गया, एक्स क्यू है वाई क्यू है तो एक्स को 3 बार लिखो, वाई को 3 बार लिखो। फिर जैसे उसमें करते थे, जो कॉमन था वो लसअ बनाते थे, जो कॉमन था उसको एक बार लिखते थे तो उसको लिख लिया, बाकी जो बचता था उसको भी लिखते थे। तो जैसे उसमें लसअ निकालते थे सेम ऐसे ही इसमें लसअ निकालेंगे। फिर जब मौसम है तो मौसम भी हमारा वही है कि मौसम में क्या होता है, जो बस कॉमन रहता है वही हमारा क्या होता है, मौसम होता है। आई बात समझ में, इसके साथ लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारा एक क्लास और रहेगा लसअ मसअ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो बुक में दिया होगा सीटेट या टेट या कहीं भी पूछा गया क्वेश्चन होगा, उसको हम अगले क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन इसी तरह दिया है, एक्स क्यू प्लस 1 व एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, देखिए इसका हमें क्या निकालना है, का लसअ लीजिए। क्या निकालिए, लसअ निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है, लसअ निकालना है। हाँ देखिए, अब इसका हमें गुणनखंड करना होगा, एक्स क्यू प्लस 1 का गुणनखंड करना होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी गुणनखंड करना होगा। अभी आप लोग सोचेंगे कि इसका कैसे करें, अभी तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसका मतलब नहीं है कि इसको 2 बार लिखेंगे। ये देखेंगे तो एक फार्मूला हमें दिखेगा, ये एक फार्मूला दिखेगा, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला दिख रहा है। एक का क्यू मतलब एक, यानी बी ये हो गया, ये हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला दिख रहा है। और नीचे देखेंगे तो ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही आता है, तो यानी इसको एक मान सकते हैं। तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, उसको एक साइड में लिख दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसी तरह एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसी तरह एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए प्लस बी। अगला फार्मूला है आपका सामने ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर अगला फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हो गया। देखिएगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसमें ये सारे क्या होंगे, प्लस। देखिए फार्मूला याद करने का तरीका क्या है कि अगर प्लस है तो पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में जब प्लस वाला है तो माइनस ए भी लेते हैं। लेकिन अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे वाले में सब के सब प्लस लेते हैं। इस तरीके से दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी है, देखिए कंपेयर करेंगे, प्लस है तो सब प्लस, माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है ना। कंपेयर करके याद करेंगे तो सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। चलिए देखिए अब हमें इसका जब फैक्टर करना है तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से मिलता है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। इसका फैक्टर करिए। इसका फैक्टर करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू यानी इसके अकॉर्डिंग एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर यानी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर यानी 1, ठीक है, माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी यानी एक्स इंटू 1 यानी एक्स। इतनी बात समझ में आई किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो ए की जगह x है तो x माइनस 1 एक कोष्टक में, b की जगह 1 है और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1, ठीक। अगर हमें इसका लसा लेना है लसा क्या होगा, हमने बोला था पहले कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है दोनों में। इसको x एक बार लिख लीजिए, इसको एक बार लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में जो अब बचता है उसको लिख लीजिए। देखिए इसमें ये बचा है इसको भी लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और दूसरे वाले में क्या बचा है एक्स माइनस 1, ठीक। ये इसका क्या हो गया, लॉसा हो गया। इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखिए एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इतना है और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब, यही अभी तोड़े हैं इसको, इसके स्थान पे यही लिख भी सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 1, दूसरे कोष्टक में क्या होगा एक्स माइनस, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हमें मौसा भी लेना होता, क्या लेना होता, मौसा लेना होता, तो मौसा में जो कॉमन होता है वही मौसा होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स प्लस 1, इसका मौसा बस क्या आ गया एक्स प्लस 1, ठीक है। इतनी बात समझ, सेम वही चीजें हैं जैसे हम संख्याओं का निकाल रहे थे वैसे इसका भी निकालते हैं। इसमें भी हमें गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड करने के लिए हमें कुछ जगहों पे फार्मूले का भी यूज करना पड़ सकता है, कुछ जगहों पे डायरेक्ट गुणनखंड किया जा सकता है, जैसे अगला क्वेश्चन अभी इसके पहले बताया था, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, फिर वही देखना है क्या कॉमन है क्या नहीं है, जैसे संख्याओं का निकाल रहे थे सेम वैसे ही इसका भी निकालेंगे। आई बात समझ में, देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में कि इससे रिलेटेड एक क्लास और रहेगा लसा और मौसा से। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे लसा मौसा से रिलेटेड आते होंगे, सीटेट टेट सुपर टेट, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ, और आपकी अगली क्लास साइंस की होगी तो उसको लगा दिया जाएगा, और आज से थर्ड सेमेस्टर का भी साइंस और मैथ का क्लास लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू।